हाँ जी, तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जा सकता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ 3x8 डिकोडर यूजिंग 2x4 डिकोडर्स। 2x4 डिकोडर्स यूज़ करते हुए हमने 3x8 डिकोडर बनाना है। तो क्लास में इसकी इन डिटेल कंस्ट्रक्शन हम स्टडी कर चुके हैं। 2x4 डिकोडर में 4 आउटपुट्स होती हैं और जो हमने फाइनल बनाना है उसमें 8 आउटपुट्स होने चाहिए। तो एक अगर हम यूज़ करेंगे तो 4 आउटपुट्स आएंगे। अगर हम 2 डिकोडर यूज़ करेंगे 4 + 4 हमारी 8 आउटपुट्स हो जाएंगी। तो कंस्ट्रक्शन मैंने पहले कर ली हुई है, यहाँ से मैं बस आपको बताऊँगा कि हमने डिकोडर ले लिए, यहाँ से ड्रैग करके इसके बाद इन दोनों की जो सेटिंग है वो हमने किस तरह से रखी है कि पहले वाले में भी सेलेक्ट बिट्स 2 रखे हैं। जब हम सेलेक्ट बिट्स 2 रखेंगे तो आउटपुट में 4 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। इसी तरह दूसरे में भी सेलेक्ट बिट्स 2 रखे हैं तो हमारे पास आउटपुट जो है हमें 4 वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। इसी तरह हमारी जो 3x8 डिकोडर अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इसमें 3 बिट्स होंगे A, B और C, ठीक है। तो जो लीस्ट वाले 2 हैं B और C वो हमारे यहाँ सेलेक्ट बिट्स में आ जाएंगे। इसी तरह ये वाला भी B और C के साथ यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो ये 0 0 0 1 1 0 1 1 ये BC है, ठीक है। ऊपर वाले 4 के लिए यही इनपुट जाएगी। इसी तरह नीचे भी सेम आ जा रहा है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो सेम इनपुट्स BC की जो है हमने यहाँ पे ऊपर वाले के साथ भी कनेक्ट कर दी हैं और नीचे वाले के साथ भी कनेक्ट कर दी हैं। और A की वैल्यू क्या है, अगर हम ट्रुथ टेबल से देखें तो पहले 4 के लिए A की वैल्यू 0 है, अगले 4 के लिए A की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो अपना A लिया है, A वाला जो बिट है इसमें हमने क्या किया है कि A का नॉट ले लिया है। नॉट को हमने ये इनेबल के साथ कनेक्ट कर लिया है और इसी तरह से नीचे वाले को सिंपल A के साथ कनेक्ट किया। नॉट का मतलब है कि वो 0 के आगे जा रही है और ये वाली जो है वो वैसे के वैसे ही आगे जा रही है। तो अगर हम देखें तो जब हमने ये 0 रखा है तो ये 0 वाली लाइन जो है वो एक्टिवेट हो रही है। जब हम इसको 1 करते हैं तो 1 वाली लाइन एक्टिवेट हो रही है। 5 पे 5 वाली लाइन जो है वो एक्टिवेट हो रही है और 7 पे 7 वाली लाइन एक्टिवेट हो रही है। और जैसे हमने अगर कहा जाए कि इसी के ज़रिए हमने फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है जो हमने लास्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट किया था, तो 0 1 2 5 7 वाला, तो उसी तरह से हम यहाँ पे भी एक OR गेट ले लेते हैं और इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं 0 1 2 5 एंड 7 के साथ कि इनमें से कोई भी वैल्यू होगी तो हमारी आउटपुट जो है वो ऑन होगी। यहाँ से हम एक आउटपुट लेते हैं LED, इसके साथ जो है हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो 7 पे आउटपुट आ रही है। और अब हम इसको देखते हैं 0 पे भी आ रही है और 3 पे जो है वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है।